हेलो स्टूडेंट्स, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्या चीज़ कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की बिंब कितने प्रकार के होते हैं, और समतल प्रतिबिंब कैसे बनता है, और समतल प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है। और कल नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा गोलीय दर्पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे गोलीय दर्पण। मैं पहले बताऊंगा कि गोलीय दर्पण कहते हैं किसे, गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या चीज़ होते हैं, प्लस गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे ना, लेक्चर नंबर 4 जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेक्चर 3 कोई बड़ा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज क्या है कि थोड़ा सा मतलब फिटनेस ठीक ठाक नहीं लग रहा। ठीक है कि मैं शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो बनाऊंगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस जो बोर्ड पे कंटेंट है उसी को मैं कंप्लीट करूंगा, कुछ थोड़ा सा कंटेंट और लूँगा जिससे कि आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने वाले, ये सब दिख रहा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, प्लस थोड़ा सा ये वाला दिख रहा है कि मतलब वस्तु का मतलब समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब होते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब में क्या होता है। ठीक है, ये चीज़, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए, तो आप लोगों को मैं लेक्चर में बता दिया था मैं पहले कि बाबू, मैं बताया था कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं, प्रकाशिकी में क्या कहता है, परावर्तन क्या कहता है, परावर्तन के नियम मैंने बता दिया था। प्लस आपको मैं बता दिया था कि ये प्रवर्तन नियम बता, प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, राइट। और मैं बता दें प्रवर्तन, बहुत सारे मैंने पॉइंट पे डिस्कस कर दिया था आप लोगों से। ठीक है, उधर टॉपिक तो नहीं याद मुझे। ठीक है, मैं बहुत सारे पॉइंट मैंने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है। हाँ, किरण पुंज बताया था आप लोगों से, किरण पुंज बनाया था। किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं, ऐसा मैंने लेक्चर 1-2 में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था, राइट। तो लेक्चर नंबर आपका 3 जो है, इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब एक्चुअल हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। जैसे अभी हम क्या है, खड़े हैं, ठीक है, तो इधर से प्रकाश है तो मेरा इमेज यहाँ पर बना है ना, जो लाइट बना प्रकाश देख रहे हो। तो अगर मैं थोड़ा सा, मेरे पास तो चीज़ नहीं है, अगर क्या है कि अगर देखेंगे तो लाइट पे जो मतलब इमेज जो बना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश, इमेज बना नहीं है, ये क्या है, प्रतिबिंब का, चाहे इमेज बोलते हैं। मतलब भोजपुरी में बोलते नहीं होता, जब चलता तो परछाई बनती है किसी भी चीज़ का, वही क्या होती है, इमेज होती है। आप लाइट के सामने जाइए तो पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, क्या होता है, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब एक्चुअल क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक होता है, आभासी होता है। ठीक है, वास्तविक मतलब क्या, जो सेम टू सेम बने, वस्तु के प्रकार के बने, वस्तु के साइज के बने, आभासी वास्तविक होते हैं। आभासी क्या होते हैं, जिसको मतलब महसूस कर सकते हैं, माना हमें इतना छोटा प्रतिबिंब बन गया, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो क्या होता है, आभासी होता है। यह है हम बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया, छोटा, आभासी है। चलिए, तो बात करते हैं प्रतिबिंब कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसा परिभाषा लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब समझेंगे, अगर बाबू ध्यान दीजिए, ये क्या है, कोई क्या है, कोई मानते कोई समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आती है। ठीक है, अगर यहाँ पे समझेंगे बाबू, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा गया है, जब प्रकाश आती है तो यहाँ से गुजरेगी ना। हाँ, जब यहाँ पे गुजरेगी और फिर ये गुजरा, फिर मतलब प्रकाश क्या होगा, बहुत सारे प्रकाश आते हैं, हजारों संख्या प्रकाश आते हैं, फिर ये जो यहाँ से गुजरेंगे ना, जो मतलब कि जो यहाँ पे मिलने के बाद जिस बिंदु स्रोत से मिलता है, जो ये बीच में जो गैपिंग आती है क्या आती है, प्रतिबिंब होती है। क्या होती है बाबू, प्रतिबिंब होती है। ठीक है, तो क्या होती है, उससे उस बिंदु क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो मानते हम खड़े हैं, बहुत सारे प्रकाश आ रहे हैं, तो ये तो प्रकाश अनंत है ना, ये तो प्रकाश सीधे चलती है। तो मानते हैं जब ये कोई वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो ये प्रकाश कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा तब तो इमेज होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, हम मतलब इसको देखना है क्या है, तो इसको यहाँ से हम गुजारेंगे ना, जब हम गुजारेंगे तो क्या होगा बाबू, जहाँ पे मिलेगी तो इमेज वहीं पे नहीं बनेगा, इमेज तो यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है आपका रियल इमेज, क्या होता है बाबू, मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल इमेज। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, जो रियल में बने, 100% परफेक्ट हो। ये क्या है, देखिए,
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ठीक है, समझेंगे। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ, आप लोग क्लियर हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, अगर कोई बॉल क्या है, एक स्रोत है, बॉल स्रोत है ना, और उस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब आती है रियल में कहीं जाकर वास्तव में मिलती है ना, उस चीज़ को काट मानते हैं। ये क्या बाबू, ये मार्कर है, अगर यहाँ से बॉल का स्रोत है, जब इसका इमेज रियली में किसी बिंदु पर जाकर रियल उसी बिंदु पर मिले, मतलब 100% सही है, वही क्या होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ शर्तें होते हैं, कुछ मानना पड़ता है कि इसे पर्दे पर हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी भी मतलब मानते हैं जो प्रतिबिंब बना है कि रियली कि मतलब हास्य काल्पनिक है, उसे किसी भी सादा पेज पर देखेंगे ना, मैंने पर्दा मतलब क्या होता है, ये बोर्ड क्या है, मान लो पर्दा है, तो यहाँ पे वो इमेज को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दिखेगा क्लियर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वस्तु से हमेशा उल्टा बनेगा। रियली यही है, जैसे कि आप लोग समतल में देखते हैं अपना चेहरा, तो मतलब जो आप लोग अपने घर में रखते हैं जो इमेज, मतलब सॉरी मिरर, वो क्या होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। उसे हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं इधर से तो वो हमको देखता है ना, मतलब हम देखते हैं पर शीशा को, शीशा हमको देखता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन हमसे उल्टा बनता है। ठीक है, हालांकि आप लोग बहुत सारे वर्ड देखेंगे, मानते हैं अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, समतल दर्पण धा दें, ठीक है, तो आर ये कैसे बन जाएगा बाबू, इसका अपोजिट बन जाएगा, आर जो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग ई लिखेंगे तो अगर ये समतल दर्पण है तो इसका इमेज कैसे बनेगा बाबू, इसका इमेज ऐसे बन जाएगा। मतलब क्या होता है बाबू कि समतल दर्पण पे इमेज जो बनते हैं रियली बनते हैं, लेकिन बनते क्या वो हमारे अपोजिट बनते हैं, ये शर्त होते हैं। अब बात करते हैं हम आभासी प्रतिबिंब के, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत आती हुई प्रतीत होती है, सॉरी मतलब क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वो देखिए प्रकाश आएगा, कोई भी स्रोत हो, मान लेते हैं ये बल्ब है, ये प्रकाश यहाँ से आएगा। ठीक है, मतलब आएगा, लेकिन ये 100% नहीं कि आएगा, इसको केवल हम क्या करेंगे, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो अगर जब महसूस करेंगे, मतलब यहाँ से ही काल्पनिक माना जा रहा है, तो जो इमेज बनेगा तो काल्पनिक बनेगा ना, आभासी बनेगा ना। हम किसी को महसूस करते क्या होती है, रियली नहीं होती है, हम लोग केवल उसको महसूस करते हैं ना, हम महसूस करते हैं हाँ ये चीज़ हो सकता है, होगा, मतलब रियल में होता नहीं है वो। वैसे मानते हैं आदमी, कोई व्यक्ति तक देखते हो इतना छोटा सा प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाता है, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहा ना कि मानते हैं इस बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, इसके द्वारा जो भी इमेज बनेंगे, ठीक है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वही क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो इसका भी कुछ शर्त होता है बाबू, ये कहता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको कोई पर्दा लगाए, कोई पेज वगैरह लगाएंगे, मानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हो, और इसको कहीं लगाएंगे पेज को, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, जिस तरह वस्तु है हूबहू बनेगा, सीधा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है बाबू, ये होता है हमारी काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, किसी दिक्कत है, किसी डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बाबू, अब क्या करा ना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समतल दर्पण उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये भी अभी मायने रखता है। एक क्वेश्चन आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। भाई सीधा सा क्वेश्चन है कि जो समतल दर्पण होते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के बराबर, और क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, और क्या बनते हैं बाबू, वो उल्टा बनते हैं, सीधी सी बात है।
नहीं विश्वास है तो आप लोग शीशा ले लीजिएगा घर में, चुपचाप फेस देखिएगा। आप शीशा को देखेंगे तो शीशा आपको देखेगा, बिल्कुल उल्टा होगा, वो आपके बराबर होगा, ठीक है, सीधा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे कुछ फिगर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ओ क्या है बाबू, यहाँ पे बिंदु ओ जो है कोई प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब मैंने क्या किया हूँ, एम और एन एक मैं समतल दर्पण लिया हूँ, क्या है, एम और एन क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। एम एन क्या है बाबू, समतल दर्पण है। अब क्या है, प्रकाश की किरण आती हुई एक बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। परावर्तन होने के बाद ये क्या करते हैं कि दो भाग बढ़ती है, तो मैंने क्या किया, परिवर्तन के नियम से एक अभिलंब डाल दिया मैं, ठीक है। तो जो क्या हो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग पढ़ें एकांतर कोण, एकांतर कोण में होता क्या है कि ये जितना बड़ा कोण होता है उतना बड़ा ये भी कोण होता है, ये कोण जितना बड़ा कोण होता है, ये कोण उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये कोण जितना बड़ा उतना बड़ा कोण ये भी है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या किया हूँ कि ओ एम, देखिए ओ और एम, ये बिंदु को, इस बिंदु को एम माना गया है, ठीक है। बिंदु क्या माना गया बाबू, एम माना गया है। ओ एम क्या है, अभिलंब। देखिए मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि अगर प्रकाश किसी वस्तु पर डायरेक्ट पड़े, एकदम 90 डिग्री पर पड़े, 90 डिग्री पर, मतलब कि अगर डायरेक्ट पड़ता है तो परावर्तित भी क्या होते हैं, आपतित भी सीधे होते हैं, परावर्तित भी उसी पथ में होते हैं, उसके बीच का कोण 0 डिग्री, बताया था ना आप लोग से, बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन ही कह रहा है ना कि ओ एम क्या है, मैंने ये क्या किया, यहाँ पे वस्तु मान लिया, इस पे जब मैंने प्रकाश यहाँ से गुजारा तो यहाँ पे क्या बन गया, ये अभिलंब हो गया, ये 90 डिग्री कोण बना। जब इस पे आती ही प्रकाश की किरण तो फिर पुनः उसी पथ में लौट जाएगी, इसी को क्या माना गया, इसी को वस्तु मान लिया गया, ठीक है। अब फिर अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण बी को कहाँ तक बढ़ाया, आई तक बढ़ा दिया, मतलब आपतित किरण बी को कहाँ तक बढ़ाया, आई तक बढ़ाया। आई तक बढ़ाने के बाद देखा ये क्या बाबू, आपका परिवर्तित किरण है, तो ये भी एकांतर कोण के माध्यम से, ये जितना बड़ा कोण उतना बड़ा कोण ये भी होगा, ठीक है। जब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये बीच वाला 90 है, तो अगर कोण बराबर है तो उसका भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मतलब क्या होता है, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा। तो इससे सीध ये होता है कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक बनते हैं और वस्तु से उल्टा बनते हैं और वस्तु के बराबर बनते हैं। मतलब ये होता है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, किरण आरेख होता है समतल दर्पण का, समझे। चलिए तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दूसरा टॉपिक में पढ़ा दूँ। चलिए बाबू एक और पॉइंट समझ लीजिए। देखिए अब क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि जो वस्तु दूरी होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, लेकिन कंडीशन ये भी कहता है ना कि जितने मतलब वस्तु को हम दर्पण के पास लाएंगे उतना प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे बनता जाएगा। क्या होगा, मानते हैं बाबू कि मतलब जितना हम लोग दर्पण के पास वस्तु लाएंगे, मतलब मानते हैं ये दर्पण है, ठीक है, क्या है, दर्पण है, मतलब अगर वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वो बन जाएगा। लेकिन वस्तु को जितना हम नज़दीक करेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही दूर बनता जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण का रूल ये है कि जब हम वस्तु को जितना नज़दीक लाएंगे दर्पण उतना ही क्या होगा, दूर बनता चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर दर्पण है, ये दर्पण है, अगर वस्तु को हम जितना दूर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब उतना दूर बनेगा। अब जितना नज़दीक करेंगे मतलब वस्तु दूर होगा तो प्रतिबिंब नज़दीक बनेगा, अब वस्तु नज़दीक होगा तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण पीछे और दूर बनता है, ठीक है। तो यह कंडीशन है ना। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता भी होती है, तो विशेषता क्या है बाबू, विशेषता इसका यह है, विशेषता नंबर 1 क्या है, ये कहता है, एक नाम कहता है प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब देखिए, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं क्या बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये कहता है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। ठीक है, चौथा कंडीशन कहता है प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू, ये बता ना, समतल में प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, समतल कंडीशन है कि भाई देखिए, मैंने समतल द्वारा बना प्रतिबिंब और उसका विशेषता लिखवा रहे हैं, पूछता है। ठीक है, ये क्या बनता है, कभी वस्तु के उल्टा बनते हैं, सीधा नहीं बनेंगे। ठीक है, पांचवा नंबर कंडीशन है, विशेषता ये है इसका, प्रतिबिंब कैसे होता है आभास, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कंडीशन 6 है, देखिए 6 कंडीशन कहता है कि वस्तु को जितना दर्पण के पास रखेंगे, दर्पण के पास रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। पता है ना, मतलब कि इसका अर्थ यह है कि दर्पण है, वस्तु को अगर दर्पण जितने पास रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, ये क्या बाबू, ये आपका दर्पण है और वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, और दूर बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझे, मतलब कि वस्तु जितना दर्पण पास होगा प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा और वस्तु से पीछे बनेगा। समझ आए, चलिए बाबू, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के थैंक यू। कल का मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, कल का टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, जो है गोलीय दर्पण, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या क्या पाया जाता है, कल मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को।